नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक समय की बात है, एक नगर का सेठ बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। ना तो उसकी सही से दुकान चलती थी और ना ही उसके घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक रहती थी। हमेशा उसके घर में या उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी पत्नी बीमार ही रहती और उसी चिंता में वो अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पाता। इसी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे डाउन होती चली गई। ना ही उस सेठ के पास अच्छा खासा धंधा रहा और ना ही उसके घर में किसी प्रकार की खुशियां रही। वो वही सोचकर एक बार वो अपनी पत्नी को कहता है कि अपने घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, पक्का किसी ने अपने घर पर टोना टोटका किया है, इसलिए हमारे घर की ये दशा हुई है। ना मेरा धंधा चल रहा है, ना हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक रहती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख हमें मिला है। उसकी पत्नी हमेशा अपने पति को कहती रहती थी, ऐसी बात नहीं है, आदमी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें दुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा दुखी रहे। ऐसी बात नहीं है, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। आप ऐसी बातें ना सोचे। लेकिन पर वो सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। ऐसे ही सोचते सोचते एक बार उसकी दुकान में एक महाराज आते हैं और वो उन महाराज के चरणों में गिर पड़ता है और महाराज से कहता है, महाराज मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। ना मेरी दुकान अच्छे से चलती है, ना मेरे घर में किसी की तबीयत सही से रहती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे घर को बांध दिया हो, मेरे घर की खुशियाँ चली गई है। वो सेठ उन महाराज को लेकर उनके घर आ जाता है और कहता है, महाराज आप जरा मेरे घर पर नजर घुमाइए और देखिए ऐसा मेरे घर पर क्या हो गया है, हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। वो महाराज बड़ा ही लोभी था। वो महाराज नजर उठाकर देखता है कि उनके घर पर एक बहुत अच्छी भैंस बंधी है जो कि अच्छा खासा दूध दे रही थी। अब महाराज के मन में लालच आ गया। वो उस सेठ को कहता है कि तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोगों ने टोना टोटका कर रखा है, तुम्हारे धंधे को किसी ने बांध रखा है। यह सुनकर वो सेठ कहता है कि महाराज मुझे क्या करना होगा। उसके बाद वह महाराज कहता है, सेठ शायद तुमने दान पुण्य बहुत कम किए हैं, तुम्हें किसी संत को दान पुण्य करना चाहिए। उसके बाद वो सेठ कहता है, आप एक संत है, मैं आपको दान पुण्य कर दूंगा, जरा मुझे बताइए मैं क्या दान पुण्य करूं। उसके बाद वह संत कहता है कि देखो सेठ, यदि बंद करना हो शनि महाराज का टाला तो दान में देना पड़ेगा काला। क्योंकि काली भैंस थी और संत को ये पता था अगर सेठ समझदार होगा तो उसको भैंस ही दान में देगा। उसके बाद वह सेठ कहता है, महाराज आप कुटिया में चलिए, मैं आपके लिए वह दान लेकर आता हूँ। आखिर मेरे घर में ऐसी क्या चीज है जो काली है, मैं वही दान आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद वो महाराज अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अब वो सेठ अपने घर में नजर घुमाता है तो उसको भैंस नजर आती है। वो जैसे ही अपनी भैंस को खोलकर ले जा रहा था तभी उसकी पत्नी उस सेठ को रोक देती है। आप ये क्या कर रहे हो? महाराज ने कहा है दान देना काला, काले तो हमारे घर में कोयले हैं। महाराज ने ये थोड़ी ना कहा कि भैंस ला के देना। तभी वो सेठ कोयले लेकर महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कोयला भला कोई दान देता है क्या? सेठ कहता है कि तो फिर मैं क्या लेकर आऊं, आपने कहा था दान देना काला। तभी वो महाराज दूसरी बार बोलता है, यदि बंद करना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला और चलने फिरने वाला। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज अब मैं बिल्कुल समझ गया, अब मैं आपके लिए वही दान लेकर आता हूँ। अब वह भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, तुमने ये क्या किया? उन्होंने दान कोयला नहीं मांगा, भैंस मांगी है। उन्होंने कहा है कि बंद करना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला और चलने फिरने वाला। तभी वो पत्नी कहती है, रुको, चलने फिरने वाला ना, अभी मैं लेकर आती हूँ।
वह जोगियों के डेरे में जाती है और एक सांप पकड़कर लाती है, एकदम काला। सेठ को देती है, ये लो और महाराज को जाकर दे दो। जैसे ही वो महाराज सांप को देखता है तो डर जाता है और सेठ को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? भला कोई सांप कोई दान देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर और एक 7.5 लगवा दूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है, नहीं महाराज, ये सब मेरी पत्नी का काम है, वही मुझे बता रही है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या दान लेकर आऊं? फिर वे महाराज तीसरी बार कहते हैं, बंद करना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला। अब सेठ कहता है, महाराज मैं अब बिल्कुल समझ गया, मेरे घर में दूध देने वाली एक ही चीज है, मैं तुरंत जाकर लेकर आता हूँ। अब वह सेठ भागते हुए जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, तुमने ये क्या दिया? तुमने महाराज को नाराज कर दिया। वो महाराज हमारे ऊपर एक और 7.5 लगवा देगा। पत्नी कहती है, आप शांत रहिए, ना कोई 7.5 होती है और ना ही शनि देवता से हमारी कोई दुश्मनी है। वह महाराज बहुत बड़ा लोभी है। अब बताइए, महाराज ने आपको क्या कहा? सेठ कहता है कि दूध देने वाला। फिर वो पत्नी कहती है, रुको, उसके बाड़े में एक कुतिया भी आई थी और बिल्कुल काली। वो एक टोकरी में बच्चे को डालकर सेठ को देती है और कहती है, इसको ले जाकर महाराज को दे दो। वो कुतिया अपने बच्चों को ले जाता देख वह कुतिया भी उस सेठ के पीछे पीछे लग गई। सेठ सीधे महाराज के पास जाकर टोकरी उतारता है और कहता है, ये लो महाराज, चलने फिरने वाला, काला भी है, दूध देने वाली भी है, सब है। तभी वो महाराज हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, सेठ तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम उसी टाइम समझ जाते, ना कि कोई 7.5 होता है और ना तो कोई हमारी किस्मत को छीन सकता है। ये तो तुम्हारी पत्नी की करामात है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। तभी वो महाराज और सेठ दोनों ही सेठ के घर आते हैं। महाराज उनके घर आकर उसकी पत्नी को कहते हैं, तुमने मन में संकल्प कर लिया कि महाराज को ये भैंस दान में नहीं देनी है, भले ही मैं सेठ को कितना भी समझा कर भेजूं, क्योंकि तुमने हर बात का कुछ ना कुछ मतलब निकाल कर उसका उत्तर मुझे दिया। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी किस्मत का कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम उसके खुद निर्माण दाता हो। आज मैं तुम्हें 2 ऐसे शब्द बता रहा हूँ जो इतने ताकतवर होंगे, जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। क्योंकि तुम्हारे मन में इतना विश्वास है तो जरूर ये 2 शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो महाराज कहते हैं, हमारा मन ही बहुत शक्तिशाली होता है, बस हमें इस मन को सही से समझना होता है। हम जो भी चाहते हैं वो हमारे साथ होता है। पहली बार तुम्हारे घर में दुख आने शुरू हुए, उसी दिन से तुम अपने घर में नकारात्मकता ले आए। तुम्हारा बच्चा बीमार रहने लगा तो तुम कभी सकारात्मकता सोच नहीं पाए, हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहे और इसी वजह से तुम्हारे घर में एक के बदले एक दुख आते गए और इसी वजह से तुम्हारा धंधा डाउन हो गया। आज मैं तुम्हें ब्रह्मांड के बहुत ही शक्तिशाली 2 शब्द मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन शब्दों को हमेशा याद रखना। इन शब्दों के बीच में तुम जो भी शब्द डालोगे वह तुम बन जाओगे। और मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में वो विश्वास है, तुम्हारी पत्नी के मन में ये विश्वास है और विश्वास ही बड़ी चीज होती है। उसके बाद वो महाराज कहते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्द है मैं हूँ। उसके बाद वह महाराज कहते हैं, ये 2 शब्द ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है। इनके बीच में तुम जो कुछ भी शब्द लगाओगे वो तुम बन जाओगे। यदि तुम इनके बीच में बुद्धिमान लगाना है तो तुम एक बुद्धिमान बन जाओगे। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं खुश हूँ, मैं महान हूँ। जो भी तुम इनके बीच में लगाओगे वह तुम बन जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है।
सबसे पहले जो तुम्हारे मन में नकारात्मकता घुसी हुई है उन्हें तुम्हें बाहर निकालना होगा और अपने मन में सकारात्मकता भरनी होगी। उसके बाद ही तुम इस मंत्र को कर पाओगे। हम दुखी होते हुए भी सुखी होने का एहसास करते या बातें करते तो हमारा चेतक मन उस बात को नकार देता है, इस बात का विरोध करता है। हम तो दुखी है, हम भला खुद कैसे हैं, तो वो हमारी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती। हमें हमारी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाना है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ। हमें उस बात को अवचेतन मन में लेकर जाना है, तभी तुम जो सोचोगे वो हो पाएगा। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो इसलिए नहीं हो पाता जो कि हम बात करते हैं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ये बात चेतन मन तक ही रह जाती है। चेतन मन आगे नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि ये गलत बात का विरोध करता है। जब हम दुखी होते हुए भी खुश होने की बातें करते हैं, वह चेतन मन उस बात को अवचेतन मन में जाने नहीं देता, क्योंकि वह एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। वह एक सुरक्षा कर्मी है। यदि इसको बात गलत लगती है तो वह अवचेतन मन तक बात को नहीं जाने देता। जिस दिन हमने इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, उस दिन से जो तुम सोचोगे वह हो जाएगा। अब हमें इस बात को अवचेतन मन तक कैसे लेकर जानी है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। क्योंकि हमारा चेतन मन हमेशा जागरूक रहता है, लेकिन अवचेतन मन उसमें जागरूक रहता है दिन में सिर्फ 3 बार। पहला शाम को सोने से पहले, दूसरा सुबह उठने से पहले, तीसरा ध्यान के वक्त। रात को सोने जाओ तो हमेशा सकारात्मक बातें सोचो। मैं अमीर हूँ, मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सुबह उठो, उस समय भी तुम ये करो। रोज 10-10 मिनट कर सकते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 1 महीने तक करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये इतने शक्तिशाली शब्द है, बहुत ही कम लोग इनकी ताकत को समझ पाए हैं। जिसने भी इनकी ताकत को जाना है वो इनका इस्तेमाल करके बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, कामयाबी के नए लक्ष्य प्राप्त किए हैं। तीसरा, तुम ध्यान करते वक्त अपने अवचेतन मन तक अपनी बात को लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन तुम्हें रोक रहा है ये बात करने से। लेकिन तुम अपनी ध्यान की ताकत से उस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हो। और अवचेतन मन तक ये बात पहुंचाने के बाद अवचेतन मन की ताकत इतनी है, उसे तुम्हारी जिंदगी में सच साबित कर देगी। लेकिन तुम्हें एकदम सच्चे मन से करना होगा। और ऐसा भी नहीं कि शाम को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त या ध्यान में ही तुम्हें सकारात्मक रहना है। नहीं, तुम्हें 24 घंटे सकारात्मक ही रहना। जैसे कि तुम शाम को सोने जाओ तो ये कहना, मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर में सब स्वस्थ है। सुबह उठते हो तब भी ये कहना, ध्यान में रहते हो तब भी ये कहना। लेकिन ये सब दिन तो नहीं चलेगा जब तुम्हारा चेतन मन जागरूक रहता है, क्योंकि तुम जिस समय ध्यान में नहीं रहोगे उस समय तुम्हारा चेतक मन जागरूक रहेगा। चेतक मन जागरूक रहते हुए भी एक बात कह सकते हो, मैं धनवान हो रहा हूँ, मुझे धन कमाने के नए नए कार्य मिल रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसा भी कार्य चल रहा है उस बारे में बताना। उन बातों को तुम्हारा चेतन मन स्वीकार कर लेगा। वो उन बात को नहीं करता। जैसे कि हम दुखी होते हुए भी सुखी बातें करते हैं कि हम सुखी हैं, तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस बात को कर लेगा, मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसे कि आप बीमार हो और आप कहो मैं बीमार नहीं हूँ, तो चेतन मन नहीं मानेगा। लेकिन आप ये कहो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, जो मैं दवाई खा रहा हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, इस बात को चेतन मन स्वीकार कर लेगा। और उसके बाद ये बात तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुँच जाएगी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। तुम इन 2 शब्दों को सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें ऐसा ही करना है और विश्वास करना, तुम खुश हो जाओगे और तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लौट कर आ जाएगी। तुम्हारी दुकान का धंधा अच्छा चलने लगेगा,
विश्वास के साथ कहना, जैसे कि तुम्हारी पत्नी के मन में विश्वास था, मुझे दान नहीं देना तो नहीं देना। यही विश्वास, यही सकारात्मकता तुम्हारे मन में भी रखनी है। देखना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हमें भी अपने अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाना है, और जिस दिन हमारे अवचेतन मन तक ये बात पहुंच गई तो देखना हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। करके देखना। तो इनमें कोई पैसा नहीं लगता और ना ही कोई ज्यादा समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी तुम्हें इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया है, लोगों ने पाया है। इसलिए इस पर इतनी बातें होती है, जो सोचते हो वो होता है। बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं ने ये बात कही है, ऋषि मुनियों ने कही है, तो ये बात झूठी कैसे हो सकती है? हम इस बात को नकार कैसे सकते हैं? और विश्वास के साथ ये बात कहना जरूर, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप सोचोगे वही होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।